10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों हो जाओ तैयार, क्योंकि हम 2025 के बोर्ड पेपर पर करने वाले हैं धुरंधर प्रहार। तो आइए देखते हैं आज का बहुविकल्पीय गद्यांश प्रश्न। ठीक है, तो हमने जैसे आपको बताया था कि हम आपके लिए लेके आएंगे 2 सेट में, एक पहले सेट में 25 गद्यांश, दूसरे सेट में 25 गद्यांश, फिर उसके बाद 50 बहुविकल्पी हो गए पद्यांश के लिए, जिसको 2 सेट में बांटा जाएगा, सेट 1 और सेट 2 में। तो देखते हैं ये अपना दूसरा गद्यांश। तो देखिए प्रश्न पहला क्या है। पहला प्रश्न है मैला आंचल उपन्यास के लेखक है। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न है मैला आंचल, और ये विधा कौन सी है, तो विधा क्या है, उपन्यास। तो देखिए प्रश्न तो मालूम हो गई कि मैला आंचल है, लेकिन ये विधा कौन सी है, तो उपन्यास। पूछ क्या रहा है लेखक। पहला ऑप्शन है इलाज चंद्र जोशी, दूसरा ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी, तीसरा ऑप्शन है नागा अर्जुन, और चौथा ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फणीश्वर नाथ रेणु, चौथा ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो देखिए एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, दूसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन है मोहन राकेश, और चौथा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर। तो देखिए जो एकांकी सम्राट है वो किसे कहा जाता है, तो एकांकी सम्राट तो राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। लेकिन यदि यहीं पे पूछ दे कि एकांकी जनक, यदि जनक पूछ दे कि एकांकी का जनक किसे कहा जाता है, जनक की बात करें, जनक, तो वो कौन होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी होंगे। कौन होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यदि सम्राट की बात करें तो राम कुमार वर्मा, और जनक की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। आइए अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। नासिक के तोपख्यान के रचयिता है। ठीक, पहला ऑप्शन क्या है मुंशी सदा सुखलाल, दूसरा ऑप्शन क्या है सदल मिश्र, तीसरा ऑप्शन क्या है लल्लू लाल, और चौथा ऑप्शन क्या है अमृत राय। तो ये जो नासिकी तोपख्यान के रचयिता है वो कौन है, सदल मिश्र जी है। कौन है, सदल मिश्र जी। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। देखिए चौथा प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है कि छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन क्या है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है गुलाब राय, और चौथा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा। तो छायावाद के जो स्तंभ माने जाते हैं वो कौन है, जयशंकर प्रसाद। वैसे तो छायावाद के 4 स्तंभ है। कौन कौन है, एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा सुमित्रानंदन पंत, तीसरा महादेवी वर्मा, और चौथा जयशंकर प्रसाद। यही चारों छायावाद युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं। तो इन चारों में देखिए केवल जयशंकर प्रसाद का नाम दिया है, तो जयशंकर प्रसाद इसके क्या होंगे, स्तंभ माने जाएंगे। यदि इन चारों का नाम होता तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो सकता है। ठीक, आप देखते हैं 5वां प्रश्न। द्विवेदी युग की काल अवधि है। द्विवेदी युग की काल अवधि पूछा है सन 1938 से 1950 ईस्वी, क्या ये है, नहीं। सन 1868 से 1900 ईस्वी, क्या ये है, नहीं। सन 1900 से 1922 ईस्वी, क्या ये है, हाँ यही है, सन 1900 से 1922 ईस्वी। हाँ देखिए एक प्रश्न और यहाँ पे दिया कि सन 1900 से 1938 ईस्वी तक कौन सा युग हुआ। तो सन 1900 से 1938 ईस्वी तक जो कि छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं, तो ये कौन सा युग होगा, अरे छायावादी युग। कौन सा युग होगा, छायावादी युग। ठीक, अगर द्विवेदी युग का कालावधि पूछे तो 1900 से 1922, और यदि छायावादी का पूछे तो 1900 से 1938। अब आइए देखते हैं 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न क्या है, शेखर एक जीवनी के लेखक है। देखिए रचना क्या है कि शेखर एक जीवनी, रचना है शेखर एक जीवनी, ना कि विधा। ठीक, तो रचना है शेखर एक जीवनी के लेखक। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है भगवती चरण शर्मा, तीसरा ऑप्शन है अज्ञे, और चौथा ऑप्शन है विश्व साहनी। तो जो शेखर एक जीवनी के लेखक है वो कौन है, अज्ञे जी है। लेकिन पेपर में कभी कभी इनका पूरा नाम पूछ देता है कि अज्ञे का पूरा नाम बताइए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अज्ञे जी का पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। ठीक है, अब देखते हैं अपना 7वां प्रश्न। सिंदूर की होली के नाटककार है। तो देखिए पहले बात रचना बता दी गई है कि सिंदूर की होली। अब देखिए विधा बता दी गई है, क्या, नाटक। विधा कौन सी है, नाटक। अब नाटककार बोल दिया तो मतलब लेखक के बारे में पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी, दूसरा ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मिश्र, और तीसरा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, और चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो देखिए जो सिंदूर की होली के नाटककार हैं उन लक्ष्मी नारायण
मिश्र जी हैं। उसके नाटक कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। अब देखिए 8वां प्रश्न की ओर आते हैं। कोणार्क के रचनाकार है, कोणार्क के रचनाकार है। पहला ऑप्शन है जगदीश माथुर, दूसरा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, तीसरा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर और चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो कोणार्क के जो रचनाकार हैं वो है जगदीश माथुर। कौन है? जगदीश माथुर। अब आते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 का जो सेट है, 7 सेट में लगातार पूछा गया ये प्रश्न है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। तो जो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, ऑप्शन को देखते हैं कि पहला क्या है? बिहारी लाल, दूसरा क्या है? बोधा, तीसरा क्या है? घनानंद और चौथा क्या है? भिखारी दास। तो जो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है वो कौन है? भिखारी दास है। कौन है? भिखारी दास। देखिए बद्ध से भिखारी दास, बद्ध से भिखारी दास। ठीक। अब देखिए यहीं पे अगर पूछता कि रीति मुक्त, अगर रीति मुक्त पूछता कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है तो कौन होता? अरे रीति मुक्त का काव्य धारा के कवि कौन है? रीति मुक्त। तो रीति मुक्त के काव्य धारा के कवि कौन है? घनानंद। कौन है? घनानंद। ठीक है। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। देखिए क्या पूछा है कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन क्या है? पहला सन 1943, दूसरा ऑप्शन क्या है? सन 1951, तीसरा ऑप्शन क्या है? सन 1959 और चौथा ऑप्शन क्या है? सन 1953। तो देखिए प्रथम तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो तो सन 1943 है। सन 1943 मतलब हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही है। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा कि दूसरा तार सप्तक बताइए तो आप क्या करेंगे? यदि आपको पहला वाला याद होगा तो आप दूसरे वाले में क्या कर दीजिए? +8 क्या कर दीजिए? 8 को जोड़ दीजिए तो आपको क्या होगा? दूसरा वाला पता चल जाएगा। अगर 1943 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो आपको 1951 मिलेगा। यदि आपको दूसरा याद है, तीसरा पूछ दे तो आप दूसरे में 8 जोड़ दीजिए। क्या कीजिए? दूसरे वाले में 8 जोड़ दीजिए, आपको तीसरा वाला मिल जाएगा। सन 1951 में यदि आप 8 जोड़ेंगे तो सन 1959 मिल जाएगा, तो आपको तीसरा भी मिल जाएगा। ठीक। तो ये याद करने का ट्रिक है। यदि आपको पहला याद है तो उसमें आप 8 जोड़ेंगे तो दूसरा मिल जाएगा। यदि आपको दूसरा याद है आप उसमें 8 जोड़ेंगे तो आपको तीसरा मिल जाएगा। तो आते हैं आप अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है। तो आते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न हमारा क्या है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो देखिए एक बात है कि आते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ। तो 11वां प्रश्न क्या है? सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो देखिए सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम पूछा है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन क्या है? धर्मवीर भारती और चौथा ऑप्शन क्या है? जयप्रकाश भारती। तो देखिए सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं, बच्चे क्या होते हैं कि एकदम डाउट पे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 नाम एक जैसे, जैसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे सही आंसर कौन सा होगा। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये पेपर में ये 2 नाम, अगर ये पत्रिका पूछेगी तो ये 2 नाम दिए जाएंगे। तो आपको घबराना नहीं है। ये जो सरस्वती पत्रिका के संपादक है वो कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक। अब देखते हैं अपना 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न हमारा क्या है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। देखिए क्या बोला है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी और चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो देखिए राम की जो शक्ति पूजा की रचना है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब 13वां प्रश्न देखते हैं कि 13वां प्रश्न क्या है। 13वां प्रश्न है भाव विलास के रचयिता। क्या? भाव विलास के रचयिता। पहला ऑप्शन है भूषण, दूसरा ऑप्शन है केशव, तीसरा ऑप्शन है मतीराम और चौथा ऑप्शन है देव। तो जो भाव विलास के रचयिता है वो देव है। कौन है? देव जी। अब भाव विलास से आप ये समझ सकते हैं कि जैसे भाव विलास में आप के रचयिता है देव। अब देखिए 14वां प्रश्न क्या है? हिंदी का प्रथम, देखिए हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त, प्रथम यात्रावृत्त। ठीक। तो हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त पूछा है। तो पहला ऑप्शन है सरयू पार की यात्रा, दूसरा ऑप्शन है नदी के द्वीप और तीसरा ऑप्शन है पथ के साथी और चौथा ऑप्शन है किन्नर देश में। तो हिंदी का जो प्रथम यात्रावृत्त है
वो सरयू पार की यात्रा है। क्या है? सरयू पार की यात्रा। अब देखते हैं अपना 15वां प्रश्न, माटी हो गई सोना के लेखक है। ये देखिए नया एक क्वेश्चन है जो 2024 के सेट में बहुत पूछा गया, एकदम ट्रेंड क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि माटी हो गई सोना के लेखक है। ठीक, तो याद रखिएगा माटी हो गई सोना। पहला ऑप्शन है महादेव वर्मा, दूसरा ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरा ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र और चौथा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर। तो ये जो माटी हो गई सोना के लेखक है वो कौन है? कन्हैयालाल मिश्र है। कौन है? कन्हैयालाल मिश्र। हाँ, लेकिन यही पूछ दे कि माटी हो गई सोना कौन सी विधा है। अगर विधा पूछ दे तो आपको याद रखना है कि विधा कौन सी है। ये विधा है संस्मरण। क्या है? संस्मरण। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन और है कि यहीं पे पूछे कि माटी की मूर्तें के लेखक कौन है। देखिए माटी हो गई सोना, इसके तो लेखक हो गए कन्हैयालाल मिश्र और ये विधा कौन सी है? संस्मरण। लेकिन यहीं पे पूछे कि माटी की मूर्तें, तो उसके लेखक कौन होंगे? तो जो माटी की मूर्तें होंगी वो रामवृक्ष बेनीपुरी की होगी। किसकी होगी? रामवृक्ष बेनीपुरी की। और वो विधा कौन सी होगी? अरे माटी की मूर्ति विधा कौन सी है? तो वो रेखा चित्र होगा। क्या होगा? रेखा चित्र। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। माटी हो गई सोना कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र और माटी की मूर्तें रेखा चित्र होगा किसका? रामवृक्ष बेनीपुरी का। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी प्रदीप के संपादक है। देखिए एक पत्रिका है, हिंदी प्रदीप के संपादक है। पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज। तो देखिए जो हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वो तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, लेकिन प्रताप नारायण मिश्र इनकी भी एक पत्रिका है जो कि बहुत फेमस है। इनकी कौन सी वो पत्रिका? अरे ब्राह्मण। वो कौन सी पत्रिका है जो बहुत प्रसिद्ध है? प्रताप नारायण, तो ब्राह्मण। हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी एक पत्रिका है, वो कौन सी है? कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज की भी एक पत्रिका है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। उसका क्या नाम है? अरे उसका नाम है आनंद कादम्बिनी। और इन चारों पत्रिकाओं की एक बहुत बड़ी खास बात है कि जो चारों पत्रिकाएं हैं हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, कवि वचन सुधा और आनंद कादम्बिनी, ये चारों पत्रिकाएं एक ही युग में लिखी गई हैं। और वो युग कौन सा है? भारतेंदु युग। कौन सा युग है? वो भारतेंदु युग है। जो चारों पत्रिकाएं एक ही युग में लिखी गई है वो कौन सा युग है? भारतेंदु। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा कि ये चार पत्रिकाएं जो बहुत प्रसिद्ध है और इन चारों पत्रिकाओं के लेखक और ये चारों पत्रिकाएं एक ही युग में लिखी गई हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार है। देखिए इसमें क्या पूछा है कि रक्षाबंधन रचना बता दिया, नाटक विधा भी बता दिया कि विधा कौन सी है, विधा तो नाटक है। अब नाटककार है, नाटककार का मतलब लेखक। लेखक कौन है इसके? पहला ऑप्शन है उपेंद्रनाथ अस, दूसरा ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी, तीसरा ऑप्शन है रामकुमार वर्मा और चौथा ऑप्शन है मोहन राकेश। तो देखिए रक्षाबंधन जो नाटक है, जो उसके नाटककार है वो कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी जी है। कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी जी। और अब आते हैं अगले प्रश्न 18वां। चिदम्बरा के रचनाकार है। ठीक, चिदम्बरा के रचनाकार है पूछ रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा और चौथा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए जो चिदम्बरा के रचनाकार है वो कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी है। लेकिन हाँ इसमें एक बात कॉमन है कि देखिए ये जो चारों लेखक हैं, एक जयशंकर प्रसाद, दूसरा सुमित्रानंदन पंत, तीसरा महादेवी वर्मा और चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इन चारों लेखकों की एक खास बात है कि ये चारों लेखक जो है वो छायावादी युग के क्या माने जाते हैं? स्तंभ माने जाते हैं। एक जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अरे यही तो है छायावादी युग की चार स्तंभ। छायावादी युग के चार स्तंभ।
इन्हीं चारों को छायावादी युग के चार स्तंभ कहा जाता है। ठीक, यही वो लेखक है। अब आते हैं अगले प्रश्न। जहाज का पंछी के उपन्यासकार है। ठीक है, तो देखिए जहाज का पंछी रचना है, लेकिन ये कौन सी विधा है? तो उपन्यास है। कौन सी विधा है भाई? उपन्यास है। और यदि पूछ दे कि इसके उपन्यासकार कौन है, तो पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा ऑप्शन है यशपाल, तीसरा ऑप्शन है रांगे राघव और चौथा ऑप्शन है इलाज चंद्र जोशी। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? उपन्यासकार कौन है? इलाज चंद्र जोशी जी है। अब देखिए 20वां प्रश्न क्या है कि 20वां प्रश्न है कि वैदेही वनवास के रचनाकार है। वैदेही वनवास के रचनाकार है। पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी और चौथा ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर। तो देखिए इस क्वेश्चन को याद करने का एक ट्रिक है। देखिए वनवास, तो वनवास किसको मिला था? भगवान राम को मिला था। ठीक, कितने वर्षों के लिए? 14 वर्षों के लिए। तो देखिए वनवास से भगवान राम 14 वर्षों के लिए, और उनका वो कहाँ पर पैदा हुए थे? अयोध्या में। तो देखिए अयोध्या से भगवान राम को क्या मिला था? वनवास। और कितने दिनों के लिए, मतलब कितने वर्षों के लिए? तो 14 वर्षों के लिए। तो अयोध्या से क्या होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय। वनवास से भगवान राम से अयोध्या, कोई डाउट नहीं। हाँ, लेकिन एक और बहुत फेमस क्वेश्चन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर का, कि जो ये प्रिय प्रवास है, देखिए क्या पूछ देता है कि ये प्रिय प्रवास, इनकी ये एक और बहुत फेमस रचना है प्रिय प्रवास, जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसके भी लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर। ठीक, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि छत्रसाल दशक किसकी रचना है? तो देखिए रचना पूछ रहा है कि छत्रसाल दशक किसकी रचना है। पहला ऑप्शन क्या है? भूषण, दूसरा ऑप्शन है बिहारी, तीसरा ऑप्शन है मतीराम और चौथा ऑप्शन है देव। तो जो छत्रसाल दशक है वो किसकी रचना है? वो भूषण की रचना है। किसकी रचना है? भूषण। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। देखिए लेखक का नाम दिया है और हमसे रचना पूछ रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। पहला क्या है? तुम चंदन हम पानी, दूसरा क्या है? पानी में चंदा और चांद पर आदमी, तीसरा क्या है? कला और बूढ़ा चांद और चौथा क्या है? कोई नहीं। तो बताइए सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है वो कला और बूढ़ा चांद है। लेकिन ये तुम चंदन हम पानी, इसके लेखक कौन है? तो तुम चंदन हम पानी के लेखक है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। कौन है? विद्यानिवास मिश्र। और यहीं पर है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती। कौन है? जयप्रकाश भारती जी। ठीक, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ललित ललाम के रचनाकार है। ठीक, पहला ऑप्शन क्या है? मतीराम, दूसरा ऑप्शन क्या है? देव, तीसरा ऑप्शन है भूषण और चौथा ऑप्शन है बिहारी। तो जो ललित ललाम के रचनाकार है उनको पूछ रहा है, मतलब लेखक को पूछ रहा है। तो देखिए इसको याद करने की ट्रिक है कि ललित ललाम, इसका जो सही आंसर वो है मतीराम। ठीक, तो देखिए लाम राम याद करने का ट्रिक है, जो लास्ट का वर्ड है ललित ललाम मती राम, ये हो गया। ठीक, अब देखिए हंस पत्रिका के संपादक है। हंस पत्रिका के संपादक है, पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र यादव, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो हंस पत्रिका है इसको दो युगों में लिखा गया है। ठीक, तो एक युग तो प्रेमचंद्र जी, एक युग में प्रेमचंद्र जी लिखे थे और दूसरे युग में राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो हंस पत्रिका के संपादक है वो प्रेमचंद्र भी है और राजेंद्र यादव भी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोनों। हाँ, यदि ऑप्शन में प्रेमचंद्र नहीं दिया है, अगर राजेंद्र यादव दिया है तो उसका सही आंसर राजेंद्र यादव होगा, या ये नहीं दिया है ये दिया है तो ऑप्शन प्रेमचंद्र सही होगा, और दोनों दिया है तो दोनों सही होगा। ठीक, तो सोच समझ के इसका आंसर लगाइएगा कि हंस पत्रिका के संपादक ये दोनों हैं, प्रेमचंद्र और राजेंद्र यादव। ठीक, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। तो देखिए झूठा सच ये तो रचना है, अब कौन सी विधा है? विधा बताइए कि विधा कौन सी है? विधा तो उपन्यास हो गई। अब पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है यशपाल, दूसरा ऑप्शन है
कमलेश्वर, तीसरा ऑप्शन है रांगे राघव और चौथा ऑप्शन है चतुर्सेन शास्त्री। तो ये झूठा सच है, ये कौन, इसके लेखक कौन है, ये यशपाल जी की रचना है। ठीक, तो झूठा सच यशपाल जी की। अब आएंगे आपके लिए अगला पद्यांश लेकर, ठीक है।